हेलो एवरीवन, देखिए अब आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को समझते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अभी आपने किया। तो इसकी पूरी डेफिनेशन में सिर्फ ईएमएफ आ रहा है करंट की जगह, बाकी सेम डेफिनेशन वही है। देखो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम सर्किट फॉर द फुल टाइम पीरियड। तो ये चीज़ आपको पता ही है। देखो यहाँ से समझते हैं डायग्राम से। ये मैंने एक कंडक्टर लिया और इसमें हमने दिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक। और यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई वो हुई हीट एसी वाली, ठीक है। अब हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। वो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, इसी सेम सर्किट को क्या करते हैं, डीसी से रिप्लेस करते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेडी ईएमएफ लगता है, मतलब कि आप सेल या बैटरी लगाते हो, ठीक है। और ईएमएफ उतना देते हो जिस पर क्या हो जाए, हीट जनरेट हो जाए कितनी, जो कि एसी में थी। और वो वैल्यू हम ईएमएफ की नोट कर लेते हैं। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू है ये आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अल्टरनेटिंग में वही मान लेते हैं जो यहाँ पर डीसी में हमारे पास आई है, मतलब स्टेडी ईएमएफ जो आता है हमारा, उसी को हम क्या मान लेते हैं कि वो आरएमएस वैल्यू है किसकी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। क्योंकि यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं डीसी की हेल्प से। क्लियर? क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ हीट तो जनरेट ही करवा रहे हैं, तो वो जो ईएमएफ है उसी को हम बोल देंगे कि वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में आरएमएस वैल्यू होगी। क्लियर हो रही है चीज़ें? ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर जो ये जो हम लेट करेंगे फिर कि ये जो ईएमएफ आएगा इसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा ईएमएफ होगा ये आपके पास, ई आरएमएस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। क्योंकि इस ईएमएफ पे क्या हो रहा है, आपके पास हीट जनरेट हो रही है कितनी, जितनी की एसी में थी। इस वजह से हमने इस ईएमएफ को हमने क्या बोल दिया, आरएमएस वैल्यू है ये भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। इसीलिए ये डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि जो स्टेडी ईएमएफ होगा वो जनरेट करेगा सेम अमाउंट ऑफ हीट जो कि जनरेट करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम सर्किट फॉर द फुल टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे इसमें। ठीक है। तो डेरिवेशन भी सेम ही है। देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखो डेरिवेशन में लेट करेंगे, इसमें भी वही हीट वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हीट वाला कंसेप्ट आपको पता है, जो हीट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम स्मॉल हीट की बात करें तो वो स्मॉल टाइम के लिए होगी, तो आर डी टी। तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसमें हम, लेट डी एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम डी टी, इन स्मॉल टाइम डी टी। तो डी एच की वैल्यू अभी आपने देखी, आई स्क्वायर कितनी आई है हमारे पास, ये आर डी टी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या कंसेप्ट लगने वाला है, ये ईएमएफ का केस है। तो आई को हम चेंज करेंगे कैसे, ईएमएफ में। देखो कैसे, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है वी बाई आर, और वी की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई बाई आर। समझ रहे हो? तो इसको रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे, डी एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आई की जगह क्या रखेंगे हम, ई बाई आर और इसका स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर है, साथ में आर और डी टी। क्लियर है? अब देखो ज़रा यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर साथ में आर स्क्वायर, ये रहा आर और डी टी, एक आर से ये आर कैंसिल, क्या बचा, ई स्क्वायर बाई आर और साथ में डी टी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब उसके बाद आपको ईएमएफ का भी पता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वो यहाँ पर रख देते हैं। ई की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो यहाँ रखते हैं अगर ई की जगह, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और इसका स्क्वायर, और नीचे है सिंपल आर और साथ में डी टी। ये आ गया आपके पास डी एच। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो ज़रा इसको हम और सिंप्लीफाई करें अगर, तो डी एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। स्क्वायर कर किया है ना यहाँ पर, ई नॉट का ई नॉट स्क्वायर हो गया और साइन ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, ये आर है। क्लियर है? अब देखो ज़रा, ये है स्मॉल हीट। अब हमें अगर टोटल हीट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी। देखो इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो इंटीग्रेट करते हैं। देखो टी एच की इंटीग्रेशन चलेगी 0 से h, और यहाँ पर देखो ज़रा ई नॉट स्क्वायर बाई आर बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगी आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, और साथ में आएगा आपके पास डी टी। और इसकी चलेगी फुल टाइम पीरियड के लिए, तो 0 से t चलेगा इसका लिमिट। क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब देखो ज़रा,
अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इसको फॉर्मूले में तोड़ना पड़ेगा जैसे पहले किया था। तो आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 नीचे जाएगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, और यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। तो ये वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये सारा रफ में चल रहा है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो देखो ई नॉट स्क्वेयर बाय आर, और इंटीग्रेशन इसमें चलेगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह रखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, और साथ में आ जाएगा डी टी, ठीक है। ये पूरी इस तरीके से है। यहाँ से अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ई नॉट का स्क्वायर और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2r हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन जो चलेगी वो किस तरीके से चलने वाली है यहाँ पर, और ये लिमिट थी आपके पास 0 से t, और देखो 1 इंटू में dt 1 dt माइनस में इंटीग्रेशन 0 से t, इसको ऐसे अलग अलग कर लिया ना इंटीग्रेशन में, तो cos 2 ओमेगा t dt इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये पूरी ब्रैकेट आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ जो थी ये पूरे के कॉमन थी बाहर। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ से dh की इंटीग्रेशन h हो गई और लिमिट चलेगी 0 से h, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h माइनस 0 कितना बन जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन मैं इधर लिखता हूँ पहले दूसरे पेज पे, फिर आगे करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो मैं इस पूरी इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ इधर। ये आया था h माइनस 0 इक्वल टू में ई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2r, और ये है 0 से t 1 dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, इस तरीके से है ये, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व आके। देखो h माइनस 0 क्या हो गया आपके पास, h हो गया, ये आ गया ई नॉट का स्क्वायर बाई 2r 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास t, तो ये t आ गई और लिमिट आ गई 0 से t माइनस में cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का 2 ओमेगा आ जाएगा नीचे। इस तरीके से ही करते हैं हम इंटीग्रेशन इनमें, और ये 0 से t। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो ज़रा इसमें क्या करेंगे, ई नॉट स्क्वेयर बाई 2r, ये आ जाएगा आपके पास, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ रहे हो, इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट किया, फिर माइनस, और फिर टी की जगह ये 0 पुट किया, टी माइनस 0 आ गया, माइनस में 1/2 ओमेगा हमने बाहर ले लिया, और ये जो अंदर बचा ये बचा साइन 2 ओमेगा, फिर कैपिटल टी पुट करेंगे क्योंकि अपर लिमिट माइनस में, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे इस टी को 0, तो ये 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 0। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अगर पिछली डेरिवेशन आपको समझ में आई है तो बिल्कुल सेम ही चल रही है, ठीक है। t माइनस 0 इज़ t माइनस 1/2 ओमेगा, और साइन 2 इंटू में ओमेगा की वैल्यू आपको बताइए 2 पाई बाय टी होती है, इंटू में ये t है, और साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। इस t से ये t कैंसिल, और ये बन गया आपके पास t माइनस में 1/2 ओमेगा, ये आ गया आपके पास साइन 4 पाई माइनस 0, ठीक है, साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। और ये चल रहा है बाहर ई नॉट स्क्वेयर बाई 2r, और ये सब h के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से देखो अब आपके पास ई नॉट स्क्वेयर बाई 2r, और ये आ जाएगा t। देखो यहाँ साइन 4 पाई जो है ये वैल्यू कितनी होती है आपके पास, साइन 4 पाई की 0 होती है, तो 0 पुट करेंगे यहाँ, तो 0 माइनस इज 0, एंड 1/2 ओमेगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ बचा t। तो ये आ गया आपके पास एच ए सी में जो हीट जनरेट हुई वो इतनी हुई, ठीक है, ई नॉट स्क्वेयर टी बाई 2r। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। देखो ये यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था, ये मैं इतना पार्ट लिख चुका था। देखो ERMS कौन सी वैल्यू थी, ERMS वो वैल्यू थी यहाँ पर, अगर आपको याद हो, कि ये उतनी हीट जनरेट कराएगी जो कि AC में थी, और इस EMF को ही हम ERMS बोल देते थे। ERMS क्यों बोलते थे, क्योंकि ये वैल्यू जो है EMF की उतनी ही हीट जनरेट कर रही है जो कि AC में थी, तो इस EMF को हम क्या बोल देते हैं कि ये RMS वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि लेट ERMS बी द स्टेडी EMF विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। इससे कंफ्यूज ना होना, यहाँ स्टेडी EMF लिखा क्योंकि यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे।
लेकिन एक्चुअल में इसी को ही हमने क्या मान लिया, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ माना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये ईआरएमएस क्या है, स्टेडी ईएमएफ है विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ से देखो जरा, अब एच का फॉर्मूला आपको पता है I2RT होता है, और अगर हम डीसी की बात करें तो यहाँ डीसी लगा दिया HDC, और आई की जगह अब क्या आ जाएगा, ये IRMS आ जाएगा स्क्वायर RT, और आई इक्वल टू क्या होता है V/R यानी कि E/R, और IRMS है तो ERMS/R आ जाएगा, और इधर स्क्वायर है तो ERMS का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। समझ रहे हो ये बात कि कैसे लिखी है हमने, बिल्कुल सेम सिंपल सी कहानी है, क्लियर। और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में चल रहा था, बस यहाँ पर जैसे IRMS आया तो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ी हमें ERMS/R। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इतना पार्ट ये मैं लिख चुका। क्लियर, तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, अब समझ में आ गई होगी आपको बात कि क्या है। देखो इस R से एक ये R कट जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा आपके पास, ये ERMS का स्क्वायर बाय R और ये साथ में T, ये आ गया HDC। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको आप सेकंड मान लो, और ये जो ऊपर आई थी HAC वाली ये फर्स्ट। तो एज़ पर डेफिनेशन वो क्या कहता है कि जो हीट है DC की वो AC के इक्वल है, तो एज़ पर डेफिनेशन इक्वेट 1 और 2, तो इक्वेट करेंगे जब हम 1 और 2 को, देखो तो HDC इक्वल टू क्या है HAC। HDC की वैल्यू कितनी आई है, ERMS का स्क्वायर बाय R इंटू में T इज इक्वल टू में, और ये फर्स्ट इक्वेशन में HAC क्या है हमारे पास, E0 का स्क्वायर T बाय 2R, ये है, ठीक है। तो देखो R से ये R कैंसिल हुआ, ये T से ये T कैंसिल हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर, ERMS का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया ये आपके पास E0 का स्क्वायर बाय 2। अब हमें तो ERMS की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लें ERMS की वैल्यू, जैसे हमने पहले किया था, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ पर देखो ERMS स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, E0 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, और √2 है इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। वैसे तो पूरा एक भी लगा सकता था मैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर E0 के साथ है सिर्फ, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करने के दिखाने के लिए मैंने ये अलग अलग रूट ले लिए, ठीक है। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या आया वैल्यू, यहाँ कर लेते हैं इसको, बचा आपके पास ERMS इज इक्वल टू में आ गया आपके पास E0 बाय √2, ये आ गई ERMS की वैल्यू, समझ रहे हो। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू रखना चाहो √2 की 1.414, तो देखो क्या होगा, E0 और √2 की वैल्यू 1.414, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 नीचे आएगा, वो 1000 मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आएगी जब आप 1000 को 1414 से डिवाइड करोगे तो ये आएगी आपके पास 0.707 E0, ठीक है। ये आ गई ERMS की वैल्यू। और अगर आप इसको परसेंटेज में चाहते हो निकालना तो कैसे निकलेगी, 100 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 0.707 E0 इंटू में 100, और ये 0.2 शिफ्ट करेंगे तो 70.7, ठीक है, अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट इधर शिफ्ट करने के लिए, और इंटू में 100 है, इंटू में E0 है, तो 100 से ये 100 कैंसिल, तो 70.7% ऑफ E0 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इधर लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू जो आई है अब आपके पास, यहाँ से नोट कर लेना, ये ERMS कितनी आई है अब आपके पास, ये E0 पहले लिख देता हूँ, ये जो बचा इधर, और ये है 70.7%, समझ रहे हो बात को, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एरो डाल के ये चीज़ यहाँ लिखी है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि कैसे किया, ठीक है। तो आपको लग ही रहा होगा कि बिल्कुल सेम ही है डेरिवेशन, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ वैल्यू, और जो हमने पहले किए थे टॉपिक एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बहुत ईजी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।